सोचो, आपका भाई 2 हफ्तों से गायब है। उसकी चिंता में एक रात आप सोकर उठो और अचानक समय 2 हफ्ते पीछे हो जाए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भाई कहे कि वो तो कहीं गया ही नहीं। सच क्या है? फॉरगॉटन का ये रहस्य आपका दिमाग हिला देगा। फिल्म की शुरुआत 1997 से होती है, जहां एक कार में जिन नाम का लड़का अपनी आंखें खोलता है। हर पल जिन अपनी माँ, पिता और बड़े भाई यूसुफ के साथ सफर कर रहा होता है। तभी खुलासा होता है कि पूरा परिवार एक नए मकान में ट्रांसफर्ड हो रहा है। जब वे अपने नए घर पहुंचते हैं तो जिन को ये घर जाना पहचाना सा लगता है। हालांकि उसने इस घर को कभी पहले देखा तक नहीं था। उसे लगता है मानो उसने इस घर को अपने पिछले जीवन में देखा हो। फिर हमें पता चलता है कि जिन का भाई यूसुफ हमेशा से अपनी क्लास का टॉपर था और उसने अपनी डिग्री एक टॉप यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। यही वजह से उसे लड़कियों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। यूसुफ किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर जिन एक एवरेज स्टूडेंट था और उसे बार बार मेंटल क्राइसिस का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए उसे रोजाना दवाइयां लेनी पड़ती थी। जिन को लगता था कि उसके उलझे हुए जीवन में अगर वो किसी बात पर प्राउड फील कर सकता है तो वो केवल उसका भाई यूसुफ है। 1 साल पहले एक्सीडेंट में यूसुफ की एक टांग टूट गई थी, जिसके कारण वो लंगड़ा कर चलता है। जिन और यूसुफ को एक ही कमरे में रहना पड़ता है, क्योंकि पिछले मकान मालिक ने अभी तक उस कमरे को खाली नहीं किया था जिसमें यूसुफ रहने वाला था। रात के खाने के समय जिन को ऊपर उस छोटे कमरे से कुछ शोर सुनाई देता है, लेकिन उसका परिवार ऐसी कोई आवाज सुनने से इनकार कर देता है। बाद में उसी रात जिन को फिर से उस कमरे से तेज शोर सुनाई देता है। फिर वो ऊपर देखने जाता है, आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता है उसका भाई यूसुफ उसे रोक लेता है और यूसुफ अपने छोटे भाई को बारिश में बाहर घुमाने ले जाता है। दोनों भाई पास की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं। जब वे दोनों मौसम का मजा ले रहे होते हैं तो अचानक यूसुफ के पास उसके पापा का फोन आता है और वो उसे तुरंत घर बुलाते हैं, जिसके कारण उसे जिन को पहाड़ी पर अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। घर लौटते समय कुछ गुंडे यूसुफ को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। यूसुफ मुंह तोड़ जवाब देता है और तभी बीच में जिन की नजर इस लड़ाई पर पड़ती है। जिन अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गुंडे यूसुफ को ले जाने में सफल हो जाते हैं। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ पलटने वाला है। घबराया हुआ जिन घर वापस आता है और मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इस घटना के बारे में अपने माता पिता को बताता है। फिर जिन एक सपना देखता है जिसमें किसी से कठोर पूछताछ की जा रही होती है। तभी अचानक जिन की आंख खुल जाती है और वो खुद को माता पिता के पास पाता है। अगले सीन में जिन डिटेक्टिव से बात करता है और उन्हें किडनैपर की वैन का नंबर बताता है। हालांकि डिटेक्टिव बताते हैं कि ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन परिवार के पास फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आता। एक दिन जिन को उस छोटे कमरे से वही आवाज फिर सुनाई देती है और उसे किसी से पूछताछ वाला सपना दोबारा दिखाई देता है। तब ठीक 19वें दिन यूसुफ स्वस्थ रूप से लौट आता है कि उसे पिछले 19 दिनों की कोई घटना याद नहीं है। डॉक्टर का मानना है कि ये भूलने की बीमारी के कारण होता है और इसमें परिवार सिर्फ एक काम कर सकता है, वो जैसा है उससे वैसा व्यवहार करना। जिन यूसुफ को बाहर निकलते देख लेता है। अगले दिन किसी कारणवश जिन अपनी दवाई लेना भूल जाता है। नाश्ते के समय जिन यूसुफ से पूछता है कि कल रात चुपके से तुम कहाँ गए थे, जिस पर यूसुफ बाहर जाने से इनकार कर देता है। जब यूसुफ बाहर जाता है तो जिन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यूसुफ बाएं पैर के बजाय दाएं पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। अब कहानी उस डायरेक्शन में जाने वाली है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। उसी रात जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही सो जाता है और इसी मौके का लाभ उठाकर यूसुफ एक बार फिर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार यूसुफ ये सुनिश्चित करता है कि जिन गहरी नींद में है या नहीं। यूसुफ जिन की आंख के पास एक पेंसिल की नोक को बाहर निकालता है और तब तक नहीं रुकता जब तक कि पेंसिल की नोक नीचे न गिर जाए। यूसुफ के जाने के बाद हमें पता चलता है कि जिन जाग रहा है और वो टैक्सी में अपने बड़े भाई का पीछा करना शुरू कर देता है। गाड़ी से उतरकर सिगरेट लेकर आगे बढ़ता रहता है। जिन उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो पहले उसके घर में पूछताछ करने आए थे और यूसुफ उसे पीछे से आकर बेहोश कर देता है। अगले दिन जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही जागता है। तभी यूसुफ को बिस्तर पर देखकर जिन घबरा जाता है। वो जल्दी से खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। जब यूसुफ पूछता है तो जिन उसे कल रात के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर यूसुफ कहता है कि तुमने फिर कोई सपना देख लिया होगा। हालांकि जिन जोर देता है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब यूसुफ उसे जवाब देना बंद कर देता है तो जिन चुपचाप एक एल्यूमिनियम पाइप लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है। हालांकि जल्द ही यूसुफ उस पर भारी पड़ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। यूसुफ उससे कहता है कि पेंसिल से लेकर टैक्सी तक जो कुछ भी तुम कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर यूसुफ जिन से पूछता है कि कल तुमने अपनी दवाई ली थी।
जिसे सुनकर जिन शांत हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि कल उसने अपनी दवाई नहीं ली थी। फिर जिन अपनी दवाई लेता है और यूसुफ दोबारा बाहर चला जाता है। यूसुफ के बाहर जाने के बाद जिन पढ़ाई करने के लिए अपनी स्टडी टेबल पर जाता है, तभी उसे वहां एक टूटी हुई पेंसिल की नोक दिखाई देती है। अब जिन को यकीन हो जाता है कि यूसुफ उससे झूठ बोल रहा था। जिन फिर सबके बारे में अपनी माँ को बताता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं इसके बारे में तुम्हारे पापा से ज़रूर बात करूंगी, लेकिन जिन कहता है कि हमें और सबूत इकट्ठा करने चाहिए। हालांकि बाद में उसे पता चलता है कि जिन चुपके से अपनी माँ को यूसुफ से उसके बारे में बात करते हुए सुन लेता है। जिन को पता चल जाता है कि ये उसका असली परिवार नहीं है और ये लोग उसका परिवार होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तभी जिन की माँ को बाहर छुपे होने का एहसास होता है। फिर वो पता करने के लिए जिन के कमरे की ओर जाती है, लेकिन जिन सही समय पर अपने बिस्तर पर वापस आने में सफल हो जाता है। उसकी माँ के जाने के बाद जिन खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाता है और इस भागदौड़ में उसे चोट भी लग जाती है। तभी बाहर उसकी मुलाकात उसके नकली पिता से होती है और डर में जिन की माँ भी बाहर आ जाती हैं। जब जिन के पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो जिन उन्हें धक्का देकर भाग जाता है। जिन की माँ जल्दी से गुंडों को उसके पीछे भेजती है, लेकिन जिन किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और गुंडों से पीछा छुड़ाने में सफल हो जाता है। फिर जिन पुलिस को पूरी कहानी बताता है और वे पुलिस डेटाबेस में उसका नाम खोजते हैं। वे बताते हैं कि जिन का जन्म 1977 में हुआ था और वो 41 साल का है। हालांकि जब जिन जोर देकर कहता है कि वो 41 साल का नहीं 21 साल का है, इस पर एक पुलिस अधिकारी उससे पूछता है कि चलो तुम ये बताओ कि ये कौन सा साल है, जिस पर जिन जवाब देता है कि ये 1997 है। लेकिन ऑफिसर बताते हैं कि ये 1997 नहीं 2017 है। यहीं से फिल्म आपको कंफ्यूज करना शुरू करती है, लेकिन असली रीजन अभी सामने आने ही वाला है। हैरान जिन चारों तरफ देखता है, तभी उसे कुछ लड़कों के हाथ में मोबाइल फोन दिखाई देते हैं। साथ ही एक टीवी पर न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जिन जब खुद को आईने में देखता है तो महसूस करता है कि वो सच में 41 साल का है। कन्फ्यूज जिन अपने नकली परिवार का सामना करने के लिए घर वापस आ जाता है। घर में उसे उस छोटे कमरे से रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे अब क्राइम सीन में बदल दिया गया था। यूसुफ उसके सामने आता है और उसका भाई होने का नाटक करने वाला लड़का जिन को बताता है कि जिस कमरे में वो खड़े हैं, उस कमरे में 20 साल पहले एक टीनेजर लड़की और उसकी मां की हत्या कर दी गई थी। पुलिस कई सालों तक हत्यारे को पकड़ने में असफल रही तो मामला ठंडा पड़ गया। इसलिए परिवार के लोगों ने हत्यारे को ढूंढने के लिए यूसुफ को काम पर रखा। फिर थोड़ी जांच करने पर हत्यारे की पहचान जिन के रूप में हुई। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में बदलता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि हत्या करने की बात को कबूल करने के लिए जिन को किडनैप कर लिया गया था और उसे बुरी तरह पीटा गया था। लेकिन जिन अपनी बेगुनाही पर कायम रहा। पर जिन का नकली पिता इन्वेस्टिगेशन टीम को बताता है कि जिन ने अपनी याददाश्त खो दी है क्योंकि ये घटना बहुत दर्दनाक थी। जांच टीम साइकाट्रिस्ट पार्क से कहती है कि क्यों न जिन को हिप्नोटाइज करके वापस 1997 में भेज दिया जाए, शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वो बता सके कि उस दिन क्या हुआ था। इधर सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन उस रात जिन ने यूसुफ का पर्दाफाश होते देख लिया था। दरअसल यूसुफ को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वो 19 दिन तक इसलिए गायब था क्योंकि उतने समय में वो जेल में था। फिर 19 दिन पूरे होने के बाद वो जमानत पर बाहर आ गया। तभी खुलासा होता है कि उस छोटे कमरे से आ रही आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की थी जो वहां काम कर रहे थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूसुफ जिन को एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उसे उन 2 मासूम जानों की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन अपनी बेगुनाही पर कायम रहता है और गाड़ी से बाहर कूद जाता है। यूसुफ उसका पीछा करता है, लेकिन आखिर में उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। वहीं दूसरी ओर जिन को भी एक अजनबी ट्रक टक्कर मार देता है, जिसके कारण उसकी 1997 की मेमोरी वापस आ जाती है। यहाँ से सीन बदलता है और हमें 1997 में माता पिता और बड़े भाई यूसुफ के साथ वैसा ही दिखाया जाता है। तभी अचानक एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो जाती है और उसका बड़ा भाई यूसुफ बुरी तरह घायल हो जाता है। यूसुफ की सर्जरी करवाने के लिए जिनको पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन 1997 की आर्थिक संकट की वजह से ये बहुत कठिन समय था। हताश जिन नौकरी की तलाश में घूमता है, जहां एक अननोन व्यक्ति उसे मैसेज भेजता है कि अगर वो उसकी पत्नी को मार देता है तो वो उसे मनचाहे पैसे देने का वादा करता है, लेकिन घर में मौजूद बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित छोड़ना होगा। बताए घर पहुंचने के बाद जिनकी अंतरात्मा उसे इस काम को करने की अनुमति नहीं देती। वो वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी माँ बेटी उसे देख लेती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। जिन घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में वो दोनों माँ बेटी को मार देता है।
तभी एक छोटा बच्चा बाहर आता है और जिन को देख लेता है, लेकिन जिन उसे वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। जैसे ही जिन इस घर से निकलने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उस डॉक्टर का परिवार है जो उसके भाई यूसुफ का इलाज कर रहा था, जो उसके भाई का डॉक्टर था। जिन ये जानने की कोशिश करता है कि डॉक्टर अपने ही परिवार को क्यों मरवाना चाहता था। डॉक्टर बताता है कि पैसों की कमी ने उसे दिवालिया कर दिया था और उसने अपने बच्चों को बेघर होने से बचाने के लिए अपनी पत्नी के नाम पर कई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। और क्योंकि जिन ने न केवल उसकी पत्नी बल्कि उसकी बेटी को भी मार दिया था, इसलिए डॉक्टर उससे कहता है कि अब उसका भाई यूसुफ भी मारा जाएगा। इसे लेकर उन दोनों के बीच झड़प शुरू हो जाती है और तभी गलती से जिन डॉक्टर को छत से नीचे धकेल देता है और डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और जिन खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। डॉक्टर का वो छोटा बच्चा जिनको उसकी माँ और उसकी बहन का मर्डर करते हुए देख लेता है, लेकिन जिन उसे वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। वो बच गया था और अब वो बड़ा हो गया था और वही यूसुफ था और वो जिन को जहर देकर मारने की कोशिश करता है। तभी जिन उससे कहता है कि मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है। तभी वो लड़का खुलासा करता है कि वो वही छोटा बच्चा है जिसे जिन ने 20 साल पहले उसकी माँ और उसकी बहन को मारने के बाद छोड़ दिया था। उसके माता पिता और बहन के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसके सारे पैसे हड़प लिए थे और उसे एक अनाथालय में बड़ा होने के लिए छोड़ दिया था। वो जिनसे कहता है कि तुमने उस दिन मुझे क्यों नहीं मारा, काश तुमने उस दिन मुझे मार दिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और वो जिनसे पूछता है कि क्या हत्याओं की योजना उसके पिता ने बनाई थी, जिस पर जिन झूठ बोलता है और पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। लेकिन वो लड़का उस पर विश्वास नहीं करता और क्योंकि जिन को एहसास हो जाता है कि सच में उसने एक मासूम परिवार की जान ली थी, इसलिए वो खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उस लड़के को भी अब अपने परिवार के असली हत्यारे के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है और यहाँ पर फिल्म एंड हो जाती है। दूसरी किसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।